In the sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to dot 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 of sets, the sum of the elements in 50th set is. देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो सिंपल सा मेथड होता है वो एक ऐसा सीरीज फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे आपको एक चीज तो कॉमन दिख रहा है कि इस सेट में भी कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 का। यहाँ पे भी सेट में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का। तो आपको क्या करना है, 50वें सेट में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो आप वो इजीली फाइंड आउट कर लोगे। वो कैसे? फर्स्ट सेट में कितना एलिमेंट है, 1। सेकंड में कितना है, 2। थर्ड में कितना है, 3। फोर्थ में कितना होगा, 4। तो अगर मैं इसी तरह से बात करूं कि 50th सेट में कितना एलिमेंट होगा तो आप बोलोगे 50। ये क्लियर है? यहाँ पे समटाइम्स रिवर्स अप्रोच ज्यादा अच्छा रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि बच्चे फर्स्ट सेट का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कौन सा है तो आप बोलोगे 1। सेकेंड सेट का लास्ट टर्म कौन सा है, यहाँ पे 3। थर्ड सेट का लास्ट टर्म कौन सा है, 6। और फोर्थ सेट का लास्ट टर्म कौन सा है, 10। तो अगर मुझे इसी तरह से प्रोसीड करना है तो 50th टर्म का लास्ट सेट में निकाल लेता हूं यहाँ पे। और ये कैसा सीरीज है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर सीरीज। और ट्रायंगुलर सीरीज का nth टर्म का एक्सपेंशन क्या होता है, वो सिंपली होता है बच्चों n इंटू एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई 2। अगर सीक्वेंस सीरीज आप पढ़ते हो, अगर एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पता है कि इसका जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, वो सिंपली n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2, तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। ये क्लियर है? अगर n का वैल्यू 2 रखोगे बच्चे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3। सिंपली ये कैसे आएगा, 2 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 मिल जाएगा। तो अगर मैं 50वें सेट के लास्ट टर्म की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो सिंपली हो जाएगा 50 इंटू 51 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो बच्चे कितना आएगा, 25। अब 25 में 51 से मल्टीप्लाई करना है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। आपको पता है 4 25 मिलकर कितना मिलता है, 100। तो 48 25 मिलकर कितना मिलेगा, वो बन जाएगा 1200। ये क्लियर है? और साथ में बच जाएगा 325, तो वो कितना मिल जाएगा, 75। तो ये वैल्यू आएगा 1275। ये क्लियर है? अब ध्यान से देखो, लास्ट सेट में जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो कितना होगा, वो होगा बच्चों 1275। उस सेट का सबसे उससे पहले वाला एलिमेंट कितना होगा, तो वो होगा 1274। उससे पहले वाला एलिमेंट कितना होगा, वो हो जाएगा 1273। जैसे फोर्थ सेट में देखो, यहाँ पे लास्ट में 10 है, उससे एक कम है 9, उससे एक कम है 8 और उससे कम है 7। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 50। तो आपको सम किसका निकालना है, सम निकालना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, वो है 50। तो लिखोगे 50/2। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं d। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बच्चों, 50। फर्स्ट टर्म क्या है, यहां से हम फर्स्ट टर्म ने रिवर्स से लिया है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म 2a निकालोगे तो लिखोगे 1275 इंटू क्या करोगे, 2 एंड प्लस 50 - 1। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस -1 है, एक एक वैल्यू कम होता जा रहा है। तो इंटू क्या लिखोगे, -1। ये क्लियर है बच्चों, एज सिंपल एज दैट। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25। तो सम कितना आएगा, वो आएगा 25 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना ये भी बहुत आसान काम है। 1200 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2400। 75 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 150 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, 50 - 1 एंड इंटू -1 मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन में है बच्चों। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -49। ये क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 25 और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2400 और 150, तो ये वैल्यू कितना होगा, 2550 एंड -49, तो हो जाएगा 2501। ये क्लियर है? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2501 इंटू 25। ये भी दुनिया का सबसे आसान काम है, इसको लिख सकते हो 25 इंटू 2500 एंड प्लस 1। फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो 25 इंटू 25 62500 एंड साथ में आ जाएगा 25। सो हमारा आंसर क्या होगा, 62525। आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
आप कौन सा मेथड अप्रोच करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 50th टर्म जो बनेगा, 50th सेट जो बनेगा उसमें फर्स्ट टर्म निकालेगा, फिर कॉमन डिफरेंस वन लेगा। ये क्लियर है? उसको निकालने से अच्छा है, आपको पता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एक ट्रायंगुलर सीरीज होता है, उसके हेल्प से आप इजिली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।